मध्य प्रदेश से इंसानियत की एक अनूठी मिसाल सामने आई है, जहां बीमार और लाचार जानवरों की सेवा के लिए 10 लाख रुपए का आश्रम बनाया गया। खास बात यह रही कि इसका उद्घाटन किसी मंत्री या अधिकारी से नहीं, बल्कि एक बंदरिया से फीता कटवाकर किया गया। बाकी कदम समाज के लिए एक बड़ा संदेश देता है। नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से सिर्फ एमपी टॉक पर। मध्य प्रदेश में अक्सर कुछ ऐसा होता है कि पूरे प्रदेश में सुर्खियों में छा जाता है। ऐसा ही एक अनोखा दृश्य भिंड में देखने को मिला, जब 10 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए आश्रम का फीता एक बंदरिया के हाथों कटवाया गया। इस मौके पर अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक समेत इंसानियत ग्रुप के संचालक मंडल भी मौजूद रहा। बंदरिया के फीते काटते ही इंसानियत ग्रुप से जुड़े सदस्यों के आंसू झलक आए। दरअसल भिंड का इंसानियत ग्रुप साल 2013 से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भिंड जिले में अलग अलग स्थान पर मिलने वाले घायल जानवरों को इंसानियत ग्रुप के सदस्य लेकर आते हैं और उनका उपचार करने के बाद उन्हें सुरक्षित वातावरण में छोड़ देते हैं। संचालक अनंत इंसानियत बताते हैं कि उनके ग्रुप में तकरीबन 150 लोग जुड़े हुए हैं। इंसानियत ग्रुप से जुड़ा हुआ हर सदस्य अपने नाम के बाद सरनेम यानी उपनाम नहीं लिखता है, बल्कि सरनेम के स्थान पर इंसानियत लिखता है। वही वजह है कि इंसानियत ग्रुप के निर्माता अनंत भी अपने नाम के बाद अनंत इंसानियत लिखते हैं। खास बात यह है कि इंसानियत ग्रुप की ओर से इन घायल जानवरों की सेवा और उपचार करने के लिए सरकार से कोई मदद नहीं ली जाती है। इंसानियत ग्रुप के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फंड तैयार करते हैं और इसी फंड से बीमार और घायल जानवरों की सेवा और उपचार करते हैं। इंसानियत ग्रुप की सेवा भाव को देखते हुए तत्कालीन भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने भिंड बस स्टैंड के पास स्थित पशु अस्पताल के परिसर में स्थान दिया। इस परिसर में इंसानियत ग्रुप के पैसे एकत्रित करके 10 लाख रुपए की लागत से एक आश्रम तैयार करवाया गया। इस परिसर में इंसानियत ग्रुप ने पैसे एकत्र करके 10 लाख रुपए की लागत से एक आश्रम तैयार करवाया है। इस आश्रम का उद्देश्य घायल जानवरों को उपचार देना है। भिंड जिले के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य स्थानों से भी घायल जानवरों को यहाँ लाया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। जब जानवर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो उन्हें खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है। सोमवार को जब इस आश्रम का फीता रोमा नाम की बंदरिया से कटवाया गया, अनंत इंसानियत ने बताया कि उन्हें रोमा नाम की बंदरिया 3 महीने पहले घायल अवस्था में मिली थी। इस बंदरिया का उन्होंने उपचार किया और बस इसी बंदरिया रोमा के हाथों उन्होंने आश्रम का फीता कटवाया। आश्रम का फीता कटवाते ही इंसानियत ग्रुप के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मेरा नाम अनंत इंसानियत है। हमने इसकी शुरुआत 2012 में की थी। 2012 में मैंने जब शुरुआत की तब मैं अकेला ही करता था। फिर धीमे धीमे हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू किए, जैसे मोहित हैं, एक वो हमारे साथ जुड़े 2013 में। ऐसे ही 2-4 लोग जुड़ गए। तो हम क्या है, यहाँ भी गलियों में जो ये बेजुबान दिखते थे, बेचारे बच्चे दिखते थे, तो वहाँ पे हम इनका ट्रीटमेंट करते थे। मानवता जुड़े थे, क्योंकि हम लोग सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो 2013 से लेके 2017 तक लगभग हम लोगों ने ऐसी रोडों पे जा जाके किया, और जब भी कोई तबीयत खराब होती थी तो हम ग्वालियर तक लेकर जाते थे। फिर धीमे धीमे और लोग जुड़ते गए, 50 से 100 लोग हो गए हम इसी मुहिम में। फिर हमने एक छोटा सा, सब लोगों ने पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके हमने अपने घर में ही एक छोटा सा सेंटर बनाया इन लोगों के लिए। वहां पे ही इनकी 20 से 25 जानवर बहुत अच्छे से रहते थे। वहीं पे हम इलाज करते थे, इनकी सेवा भाव करते थे, और लोग भी हमसे जुड़ते गए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, परमात्मा के मार्ग पर हमेशा सत्य मार्ग पर चलना। तो इस मार्ग को देखते हुए लोग हमसे जुड़ते चले गए। जुड़ते जुड़ते इनकी संख्या 200 से 250 लोग हो गई। और साथ ही हमारे शहर में जाति भेदभाव, उसके लिए भी हमने एक मुहिम चलाई कि सरनेम की जगह हम लोगों ने इंसानियत लिखना शुरू किया, जिससे छोटी जात बड़ी जात का भेदभाव खत्म हो। 2021 के लगभग कलेक्टर सर आए, उन्होंने देखा कि ये इतना अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं, घरों में जानवर हैं, मोहल्ले वाले भी लोग परेशान थे, वो तो प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर के मलमूत्र कर रहे हैं। फिर हमारे कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से उनके दरवाजों के बाहर भी गंदगियां साफ करते थे। फिर ये सब देखकर वो हम पर, फिर उन्होंने हमें ये जगह दी। 2021 के लगभग हमको ये जगह दी गई थी इसकी बड़ी। फिर इसका पूरा हम लोगों ने सब, आप लोगों ने आपस में ही थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे करके इसको हमने बनाया। तब से ये बड़ा आश्रम शुरू हुआ, और लगभग हमारी टीम में 250 से 300 लोग हैं जो सरनेम की जगह इंसानियत लिखते हैं। सब धर्म जाति के हैं, और कोई भी, सब शुद्ध शाकाहारी हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं। और वो चीज भी हमारी रंग लाई कि जितने भी लोग हैं, कोई मीठी सुपारी भी नहीं खाता है इसमें। खर्चा पूरा हम लोग आपस में ही लेते हैं। अभी हम लोगों ने किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते। कोई सामान वगैरह दे जाता है तो हम ले लेते हैं। लगभग 80 से 90 हजार रुपये हो जाता है, कभी कभी 1 लाख रुपए भी पहुंच जाता है। सर्दियों में और संख्या बढ़ जाती है महीने का। हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग प्रतिदिन यहाँ सेवा करने आते हैं।
क्योंकि वैसे जानवर हों तो एक जगह बांध दो जी, ऐसे जानवर इनके लिए 5 से 6 लोग लगातार चाहिए सेवा करने के लिए। वो तो हमारे कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ रूप से, क्योंकि गाय हमारी माता है, उनको ही हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन इनके मलमूत्र इनको तो छूना भी हम पसंद नहीं करते। इससे भी ऊपर उठ के उनके घर वाले हमारे यहाँ भेजते हैं और ये सेवा करते हैं। और 400 से 500 कोई या सैलरी बेस पे लोग नहीं, सब सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग तो प्रणाम करते हैं जो सेवा कर्मियों से ये कार्य चल पा रहा है। बीमारों बेसहारा जानवरों के लिए बना ये आश्रम से दया नहीं बल्कि इंसानियत की जड़ों को और मजबूत करता है। सवाल यह है कि अगर जानवरों के लिए इतना कुछ किया जा सकता है तो हम इंसानों को एक दूसरे के लिए कितनी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक, जहां पर खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि समाज के लिए आईना है।